2 अक्टूबर के दिन भारत की इस धरती ने 2 महान सपूतों को जन्म दिया, एक गांधी जी और दूसरे शास्त्री जी। गांधी जी का जन्म 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था एंड शास्त्री जी का जन्म मुगल सराय में, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है मुगल सराय में, 1904 में हुआ था। इनके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। इस वीडियो में हम गांधी जी के बारे में जानेंगे। एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करता हूं बेटा, लास्ट में मैं एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लूंगा और इसके आगे आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियो में मैं आपको शास्त्री जी के बारे में बताऊंगा। कहानी से शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है कि एक महिला अपने बच्चे को लेकर के गांधी जी के पास गई। उसने कहा कि बापू, मेरा बेटा ना बहुत ज्यादा शुगर, बहुत ज्यादा जैगरी गुड़ खाता है, आदत सी लग गई है इसको, बहुत ज्यादा ही गुड़ खाता है, आपको बहुत मानता है, आप कुछ इसको समझाइए ताकि ये गुड़ खाना छोड़ दे। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, बात तो सही है, लेकिन आप मेरे पास 1 हफ्ते बाद आओ। उसने कहा ठीक है, आप कह रहे हो तो कुछ चीज होगी, 1 हफ्ते बाद मैं वापस आती हूं। वो महिला 1 हफ्ते बाद वापस गांधी जी के पास आई। फिर गांधी जी ने फिर वही बात कह के टाल दी कि ऐसा है, अभी आप 1 हफ्ते बाद और आओ। ठीक है, उसने कहा कोई तो बात होगी। फिर महिला चली गई। फिर वापस 1 हफ्ते बाद आई। गांधी जी ने फिर वही बात कही कि आप अगले हफ्ते आना, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, अगले हफ्ते आप आना। एक छोटी सी बात कि गांधी जी को बस समझाना था उस बच्चे को कि बेटा, शुगर खाना यानी कि जो जैगरी है, गुड़ खाना, वो सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं है, मतलब ज्यादा खाना अच्छा नहीं है। और गांधी जी उतना नहीं कर रहे थे, बार बार हफ्ते दर हफ्ते टालते जा रहे थे। 4 हफ्तों बाद फिर वो महिला आई और गांधी जी से मिली। तो महात्मा ने कहा, उसके बच्चे को उसने पास बुलाया, उन्होंने पास बुलाया। महात्मा जी ने कहा कि बेटा देखो, गुड़ खाना ठीक है, थोड़ा खाना ठीक है, लेकिन ज्यादा खाना सेहत के लिए हानिकारक है, तो ज्यादा गुड़ मत खाया करो, अच्छी आदत नहीं है, छोड़ दो। महिला ने कहा जी, इतनी छोटी सी बात और आपने कहने में 4 हफ्ते ले लिए। तो गांधी जी का जवाब क्या था पता है तुम्हें? गांधी जी ने बोला कि मैं खुद ही इस आदत से परेशान था, मेरी खुद ही आदत थी कि मैं बहुत ज्यादा गुड़ खाता था। तो जब तक मैं खुद ना उस चीज को छोड़ पाऊं, मैं किसी और को कैसे बोल सकता हूं कि भाई तुम इसे छोड़ दो, है ना? बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। मतलब आप जो इस संसार में, इस दुनिया में बदलाव देखना चाहते हो, पहले शुरुआत खुद से करो। जब हम शुरुआत इंडिविजुअल लेवल से करेंगे ना, जब हम शुरुआत खुद से करेंगे, तब धीरे धीरे वो चीज समाज में फैलेगी, धीरे धीरे हमारे समाज का विकास होगा। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी होती है किसी चीज की स्वयं से, है ना? तो ये एक छोटी सी कहानी थी गांधी जी से रिलेटेड। वैसे गांधी जी की महानता तो सबको पता है, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया इस देश के लिए। आज हम जिस देश में जी रहे हैं वो इन महापुरुषों की ही बदौलत जी रहे हैं कि ऐसे भारत का उन्होंने सपना देखा था, ऐसे भारत की उन्होंने नींव रखी थी, ऐसे भारत को उन्होंने संवारा था। कुछ फैक्ट्स जानते हैं गांधी जी के बारे में जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे बेटा, आपके एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप किसी भी स्कूल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट वन देखो, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। गांधी जी की मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948। वाकया आपको पता होगा कि नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गांधी जी की हत्या कर दी थी 1948 में 30 जनवरी के दिन। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था, पिता का नाम करमचंद गांधी था और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स देखो। अच्छा, गांधी जी ने अपने जीवन काल में कई सारे सत्याग्रह किए, कई सारे आंदोलन किए, कई सारे मूवमेंट गांधी जी ने किए, जिसकी बदौलत ये देश जो है स्वतंत्र हुआ, ये देश जो है इस मुकाम पे आया। ठीक है, उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट आंदोलन थे ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट सत्याग्रह थे, वो ये थे बेटा, चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, तो ये सारे आंदोलन गांधी जी के द्वारा लीड किए गए थे। एक बात बताता हूं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह आपका शुरू हुआ था बिहार से बेटा। बिहार में क्या हुआ था ना कि किसानों को फोर्स किया जा रहा था कि आप नील की खेती करो। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का उसमें फायदा होता था। जब किसान नील की खेती करते थे उस पर टैक्स बहुत ज्यादा लगता था और अंग्रेज उसको एक्सपोर्ट करते थे अपनी कंट्री में, फिर वहां से वो लोग कपड़ों को रंग करके वापस भारत में बेचते थे, तो उनका एक व्यापार था पूरा। ठीक है, तो वो नील की खेती के विरोध में ये आंदोलन शुरू हुआ। फिर ज्यादा हमें डिटेल अभी जानने की जरूरत नहीं है इन सब चीजों के बारे में, डिटेल मैं बताऊंगा आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके अलग अलग इन आंदोलनों के बारे में, सत्याग्रहों के बारे में। एक
बहुत ही अच्छा इंसिडेंट है, मतलब अच्छा क्या कहूंगा, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ। आपको पता है कि गांधी जी एक लॉयर थे, पेशे से वकील थे। उन्होंने पढ़ाई की, वकालत की, लंदन में उन्होंने वकालत की। उसके बाद वो आए साउथ अफ्रीका, है ना, वो आए साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में 7 जून 1893 के दिन एक ऐसी घटना हुई, साउथ अफ्रीका में बेटा 7 जून 1893 के दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने इस 25 साल के युवक में एक बड़े नेता की नींव रख दी, जिसने एक 25 साल के युवक में एक बड़े भारत को एक महान बनाने वाले युवक के रूप में तैयार किया। ठीक है, हुआ क्या था कि इस दिन 7 जून 1893 को जब वो साउथ अफ्रीका में 7 जून 1893 को गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में एक फर्स्ट क्लास ट्रेन में फर्स्ट क्लास टिकट लेके ट्रेवल कर रहे थे, तो कुछ गोरों ने उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया। गांधी जी ने कहा, भाई हमारे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, हमें तो अधिकार है इस ट्रेन पे चढ़ने का। फिर भी उन गोरों ने फोर्सिबली उन्हें बाहर फेंक दिया, गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया। और तब जाके गांधी जी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। बेटा जिंदगी में ना कभी कभी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचना बहुत जरूरी होता है, और जब भी ऐसा हो, जब भी तुम्हें जिंदगी में ऐसा लगे, उसको तुरंत रेसिप्रोकेट ना करके, तुरंत उस पर रिएक्ट ना करके सोचो व्हाट इज द रूट कॉज। सोचो गांधी जी को अगर उस समय ट्रेन से बाहर ना फेंका गया होता तो शायद इतने बड़े नेता के रूप में गांधी जी नहीं उभर के आते। शायद वो उनके जीवन का ऐसा पॉइंट रहा जहां से उनका जीवन ही बदल गया। उन्होंने रूट कॉज देखा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। अगर समानता होती तो क्या गांधी जी को लड़ने की जरूरत पड़ती? क्या गांधी जी को समान अधिकार मांगने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। उन्होंने देखा कि भाई असमानता तो हो रही है, हमने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया और फर्स्ट क्लास ट्रेन में चल रहे, भाई क्यों अधिकार नहीं है हमें? तो फिर वहां से उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू करी, है ना। तो जब भी जीवन में आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, सोचना कि वो तुम्हारा टर्निंग पॉइंट हो सकता है जीवन में बेटा। 9 जनवरी 1915 को वो भारत लौटे, ठीक है, और फिर भारत में आंदोलनों का दौर चल पड़ा। भारत में फिर ये मुहिम चल पड़ी कि अब तो हमें इंडिया को स्वतंत्र कराना ही कराना है। दांडी मार्च जो था वो गांधी जी ने शुरू की साबरमती आश्रम से, गुजरात में अपने साबरमती आश्रम से सूरत में दांडी तक की यात्रा, 345 किलोमीटर तक की यात्रा उन्होंने पैदल शुरू की बेटा, पैदल तय की। क्या हुआ था ना, यहां पे नमक, उस समय की बात है बेटा कि नमक बनाने पर अंग्रेजों ने रोक लगा रखी थी, मतलब समंदर से नमक बनता है, तो उन्होंने बोला भाई नमक हम बनाएंगे और हम तुम्हें वापस बेचेंगे, तुम उसे ज्यादा दाम में खरीदोगे, टैक्स भरोगे, हाई टैक्स भरोगे, पे करोगे और उससे हमारा लाभ होगा। तो भाई भारत उस समय गरीब लोग कहां से अफोर्ड करते, नमक बनाने की इजाजत नहीं थी जो समंदर में फ्री की चीज थी, है ना, नमक बनाने की उन्हें इजाजत नहीं थी। तो वहां पे गांधी जी ने कहा नहीं भाई अब तो ऐसे नहीं चलेगा, अब हम नमक बनाएंगे, खुद नमक बनाएंगे और हम इस चीज से मुक्ति पाएंगे। उन्होंने अपने 78 साथियों के साथ बेटा, गांधी जी ने 78 साथियों के साथ साबरमती से दांडी तक की यात्रा शुरू की। वो कहते हैं ना कि हम अकेले चले थे जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। कहते ना बेटा कि हम अकेले चले थे जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो गांधी जी के साथ लोग जुड़ते गए और ये जो काफिला था ना वो काफी बड़ा हो गया, धीरे धीरे इसने एक आंदोलन का रूप लिया बेटा। और फाइनली गांधी जी दांडी पहुंच करके वहां से उन्होंने नमक उठाया और कहा कि आज हम तोड़ते हैं इस कानून को, नमक कानून को, हम खुद नमक बनाएंगे, है ना बेटा। तो ऐसे थे गांधी जी, कई सारे आंदोलनों में इनकी भूमिका रही है और आज हम जो भारत देख रहे हैं उसके निर्माण में इनकी भूमिका को कोई भी नकार तो सकता नहीं है बेटा। कुछ फैक्ट्स जानते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखो एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको याद कर सकते हैं बेटा। इसकी पीपीटी जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय त्योहार नहीं है? गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस की दीपावली? बेटा बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा दीपावली तो भाई सब लोग मनाते हैं, राष्ट्रीय त्योहार होगा। नहीं बेटा, राष्ट्रीय त्योहार हमारा सिर्फ 3 है, पहला, दूसरा एंड तीसरा। गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, यानी कि गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे एंड तीसरा हमारा बेटा ये गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को हम लोग बापू कहते हैं, महात्मा कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं। तो सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कह करके बुलाया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, गीतांजलि जिन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया गया था? बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया गया था? 1931 में। 1931 में जब गांधी इरविन समझौता हुआ
उसके बारे में भी वीडियो आपको बना के बताऊंगा। गांधी इरविन समझौता हुआ उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था 5 मार्च को 1931, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? बेटा चौरी चौरा कांड के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूं। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो गोरखपुर में एक पुलिस चौकी वाली घटना हो गई कि भीड़ ने ना पुलिस चौकी में आग लगा दी, तो वहां पे 22 पुलिस कर्मियों की मृत्यु होगी और कुछ ऐसे नॉर्मल नागरिक भी मारे गए। तो उसके बाद से गांधी जी बड़े नाराज हुए। वो अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा को सपोर्ट करते थे, हिंसा में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। तो उन्होंने वापस ले लिया उस आंदोलन को 1922 में, यानी कि चौरी चौरा ये जो कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड, ये 1922 में हुआ था, जिसके बाद से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था गांधी जी ने, वहीं रोक दिया था उस चीज को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? मैंने अभी आपको बताया बेटा कि चंपारण सत्याग्रह जो है वो नील की खेती से संबंधित है, कि नील का उत्पादन करने के लिए, नील की खेती करने के लिए किसानों को फोर्स किया जा रहा था, और गांधी जी ने इसी के विरोध में ये सत्याग्रह किया था। 5 देखो, निम्न में से कौन सी पुस्तकें गांधी जी के द्वारा लिखी गई हैं? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये गांधी जी की लिखी पुस्तक है। हिंद स्वराज, ये भी गांधी जी की लिखी पुस्तक है। मेरे सपनों का भारत, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, ये भी गांधी जी के द्वारा लिखी पुस्तक है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, गांधी जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला है? नोबेल प्राइज, भारत रत्न, पद्म विभूषण। देखो बेटा, गांधी जी खुद में एक पुरस्कार हैं, किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं है। इन्हें इनमें से कोई सा भी प्राइज नहीं मिला है। नन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। ठीक है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे, लेकिन याद रखना होगा आपको कि रॉलेट एक्ट पारित हुआ था बेटा 1919 में। ठीक है, 1919 में यह एक्ट पारित हुआ था। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय इंडिया में वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो बी ऑप्शन सही होगा, याद रखना। लास्ट क्वेश्चन देखो, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? मैंने आपको बताया ना बेटा कि 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी के साथ खत्म हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। 1931 ये करेक्ट आंसर है, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से इसको जानते हैं, 1931 में। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक बात आपको बताऊं कि अगर आप नवोदय विद्यालय की या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे द्रोण स्कूल के ऐप में एक बैच चल रहा है, अर्जुन बैच, जो कि नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाता है, और फौजी बैच जो कि सैनिक स्कूल की तैयारी करवाता है। तो अगर आप नवोदय या सैनिक की तैयारी कर रहे हैं तो इन बैचेस में एनरोल करके अपनी तैयारी को एक अच्छा अंजाम दे सकते हैं बेटा, इन एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल अभी आपको बताऊं तो अभी दशहरा के मौके पर बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, मतलब ये सभी जो बैचेस है ना उनके प्राइसेस जो है रिड्यूस कर दिए गए हैं। जो बैच हमारा ये था 2000 रुपए का, ये अर्जुन बैच, उसको वो अभी आपको मिल रहा है बेटा, वो अभी आपको मिल रहा है 1600 रुपए में, तो यू कैन इनरोल इन द बैच। फौजी बैच भी हमारा चल रहा है अभी, एंड जो मॉडल पेपर्स के प्राइसेस हैं उसको भी रिड्यूस कर दिए गए बेटा। तो अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन बैचेस में इनरोल कर सकते हैं अभी, क्योंकि ये ऑफर जो है 4 अक्टूबर तक है। तो अगर आप अभी 4 अक्टूबर से पहले वीडियो देख रहे हैं तो आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। बाद में भी देख रहे हैं तो प्राइस कोई ज्यादा नहीं है, आप इसमें एनरोल करके फौजी या अर्जुन बैच में अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आप हमें इस नंबर पे यानी कि 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप बैचेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन द नंबर। आई होप कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी बेटा। गांधी जी के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो और जीवन को खुशहाल बनाओ, एक जीवन को अच्छी दिशा, अच्छा मार्ग दो बेटा। चलो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।